जी सर, मीटिंग लाइव हो चुकी है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी मैं कर रहा हूँ बस। ठीक है मैम। तो सही है। इज इट विजिबल नाउ? विजिबल है मैम ये अभी स्क्रीन? जी सर, विजिबल है। ठीक है मैम। अच्छा तो मैम, मैंने अभी वो आई कोड ग्रुप पे पढ़ा, तो उसमें पता नहीं क्या सर कह रहे थे कि आप वर्कशॉप इस पे करें, वर्कशॉप पे। जी सर, वो कह रहे थे कि आप वर्कशॉप, अगर हम सैटरडे संडे को वर्कशॉप्स होती है ना, तो जी जी हम ऐसा करें कि हम कोई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर लें, तो वो हम अपनी सीवी में मेंशन करेंगे तो काफ़ी। ठीक है मैम, कर लेते हैं इंशाल्लाह। आप जिस दिन का बोलें इंशाल्लाह उसी दिन कर लेते हैं। सो मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक हम रख लेते हैं। मैम सबा से बात कर लूँगी, चलें ठीक है मैम जो भी इंशाल्लाह। स्लॉट अवेलेबल है। जी जी इंशाल्लाह, आप नेक्स्ट वीक का रख लें, फिर इंशाल्लाह हम कवर कर देंगे इसको। ठीक है ना? अगर वारशा, हाँ वारशा पे करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो आज हम कल, क्योंकि हमारी क्लास थी उसकी वारशा की, उस पे हमने एक दो चीज़ें नहीं पढ़ी थी, तो हम आज वो इंशाल्लाह कवर कर रहे हैं। ठीक है। तो आज हम मतलब जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अनएनक्रिप्टेड जो वेबसाइट्स होती हैं, अगर हमने उसकी ट्रैफिक देखनी है, ठीक है, HTTP पोर्ट पोर्ट जो होती है, जो हमारे 18 पे होती है, ठीक है, तो उसकी अगर हमने ट्रैफिक स्निफ करनी है, बिलफर्ज कोई HTTP वेबसाइट है जहाँ पर आपको कोई लॉगिन फॉर्म है, ठीक है, अगर आप लॉगिन फॉर्म पे अपने पर्सनल क्रेडेंशियल्स वगैरह डाल के आप एंटर करते हैं, तो उसको हम किस तरह वो करेंगे, तो आज उसको हम करना सीखेंगे। ठीक है। तो ठीक है, और आप सब टर्मिनल खोलें और उस पर लिखें sudo warshak। ठीक है। ठीक है, ये लिखें। उसके बाद आपको क्या करना है, ब्राउज़र ओपन करना है अपना। ठीक है। आप बिलफर्स आपको कोई इस तरह का कोई भी वेबसाइट, बिलफर्स अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक ये वेबसाइट है, ठीक है, ये क्या है, अनएनक्रिप्ट वेबसाइट है। ठीक है, ये क्या है, ये क्या बता रही है, कभी कभी आप कोई ऐसी वेबसाइट ओपन करते हैं जो HTTP फॉर्म के में होती है, मतलब बिलफर्ज आप इस तरह कह लें, HTTP होता है। ठीक है, HTTP होती है तो वो क्या होती है, अनएनक्रिप्टेड होती है। ठीक है। तो अब क्या है, ये भी हमारे पास अनएनक्रिप्टेड है। ठीक है, ये वाला जो प्रोटोकॉल है ये हमारे पास क्या है, अनएनक्रिप्टेड है। इस पे आपको ये पॉपअप भी करेगा, अपना जो ब्राउजर होता है वो, मतलब ब्राउजर में ये फंक्शनलिटी होती है, वो आपको बताएगा कि भाई ये कनेक्शन इज नॉट सिक्योर। ठीक है, मतलब इसमें वो प्रोटोकॉल नहीं यूज किया हुआ, मतलब TLS प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, और SSL, ठीक है, सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, तो आपको ये इधर पॉपअप भी करेगा। तो हम मतलब अगर वो आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, कुछ आजकल ऐसे फॉर्म्स भी आ रहे हैं, आपको आपको ऐसे फॉर्म भी देखने को मिलते होंगे रियल रियल लाइफ में, कि आप कोई अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको उधर वो पॉपअप भी करेगा कि भाई ये कनेक्ट, मतलब ये क्या है, मतलब अनइनक्रिप्टेड है, और आपको ये करेगा कनेक्शन इज नॉट सिक्योर। ठीक है, कभी कभी आपको इस तरह की चीज़ें आती हैं। बिल्कुल में यही अगर पेज है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, मैं इधर करता हूँ। तो ये मुझे क्या दिख रहा है कि नॉट सिक्योर, द कनेक्शन टू टेस्ट php.vulnhub.com इज नॉट सिक्योर। ठीक है, ये सिक्योर नहीं है क्योंकि मेरी फायरवॉल इसको, इसकी रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर रही है। ठीक है, तो अगर मैं फिर भी इसको करता हूँ, फिर कंटिन्यू भी करता हूँ, तो ये फिर ओपन हो जाएगा। मतलब जब तक मैं इसको परमिट नहीं करूँ, जब तक मैं इसको अलाउ नहीं करूँ,
तब तक ये मुझे नहीं खोल के देगा, क्योंकि ये नॉट सिक्योर है। अगर हम कोई HTTPS वेबसाइट है, ठीक है, जिस तरह यूट्यूब है, यूट्यूब हमारी क्या है, HTTPS है, ठीक है। ये इधर क्या है, HTTPS, ठीक है। तो इधर आपको क्या बता रहा है, कनेक्शन इज सिक्योर, ठीक हो। इसमें आपको बता रहा है कनेक्शन इज नॉट सिक्योर, क्योंकि ये HTTP बेस्ड है, ठीक है। तो आपको कभी भी कोई ऐसी वेबसाइट विजिट करें, कहीं भी किसी भी जगह, तो आपको पहले देखना है कि भाई वो वेबसाइट HTTPS बेस है या वो HTTP बेस है, ठीक है। तो आपको ये मेक श्योर करना है, ठीक है। और अगर कोई इस तरह की अगर कोई लिंक आ भी जाती है आपके पास, आजकल तो बड़ी बड़ी कैंपेन्स भी चल रही हैं फिशिंग की। उसमें क्या होता है कि बिलफर्स, जिस तरह अभी 23 मार्च आ रही है, ठीक है, आपको मतलब जिस तरह आप कह लें कि 23 मार्च को JDOT वालों की कोई मतलब वो लगती है, ठीक है, एक सेल लगती है, 23 मार्च को लगती है, या कोई इस तरह का कोई इवेंट डे, या 25 दिसंबर को लगती है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, वो जो बैड एक्टर्स होते हैं, जो फिशिंग फिशिंग की कैंपेन्स चलाते हैं, ठीक है, उससे वो क्या करते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन आपको सोशली एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे जब हमारा सोशल इंजीनियरिंग वाला टॉपिक आएगा, लेकिन जस्ट मैं आपको ये जब मेरे पास ये चीज आ गई तो उसका मैंने आपको थोड़ा उसका भी एग्जांपल दे दिया। तो उसमें क्या होगा कि वो आपको सोशली एक्सप्लॉइट करेंगे, आपके बिहेवियर को एक्सप्लॉइट करेंगे, आपके लाइक्स डिसलाइक्स, ये चीजें देखी जाती हैं सोशल इंजीनियरिंग में, ठीक है, कि आपको क्या पसंद है, आप कौन कौन सी चीजें पसंद कर रहे हैं, ठीक है। उसी से रिलेटेड आपको जो जो आपका मतलब आप बिलफर्स किसी ना किसी उसके आप विक्टिम हैं जरूर, ठीक है। अगर किसी के भी आप विक्टिम हैं आप, तो वो आपकी लाइक्स डिसलाइक्स हर चीज आपकी वो करेगा, इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। उसके बाद आपको उसी से रिलेटेड आपको ईमेल्स भेजेगा। वो हम सोशल इंजीनियरिंग में करेंगे, लेकिन मैं आपको जस्ट ये बता रहा था कि बिलफर्स अभी ये वेबसाइट है, इसको मैंने इसकी इंटेग्रिटी चेक करनी है। तो इंटेग्रिटी चेक करने के लिए मैंने कौन सी वेबसाइट बताई थी आपको, वायरस टोटल, ठीक है। तो आप इसी वेबसाइट की आप इंटेग्रिटी चेक कर सकते हैं कि भाई इस URL की इंटेग्रिटी क्या है। अब फाइल है, फाइल में तो आपकी कोई भी अगर आप फाइल इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हैं उसकी, आप इसको चूज फाइल करेंगे, जहां पर वो आपकी कोई भी फाइल होगी, सॉफ्टवेयर होगा या कोई भी चीज होगी, आप उसको करेंगे चूज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको उसकी पूरी मतलब जो इंटीग्रिटी है, बिलफर्ज अगर उसमें कोई इस तरह का मेलवेयर वगैरह या ट्रोजन वगैरह तो इंटीग्रेट नहीं हुआ हुआ, तो वो आपको उधर ये बताएगा इस पे, ठीक है। अभी हम URL को सर्च कर रहे हैं, ठीक है, URL सर्च करके हम इधर इंटर करेंगे। ठीक है, तो अब कह रहा है कि नो सिक्योरिटी वेंडर फ्लैग दिस URL एज अ malicious, मतलब ये जो मतलब बाज दफा आपको ये भी है कि मतलब जिस तरह आप मैं कह रहा हूँ कि आपको HTTP मतलब आप मतलब वनरेबल है, ठीक है। हो सकता है कि कभी ना भी हो, ठीक है, कुछ ऐसी मतलब जिस तरह आजकल HTTPS होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी होती है। और मतलब बाज दफा HTTPS भी वेबसाइट में क्या होती है, क्योंकि उसमें SQL इंजेक्शन और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ये हम आगे जब पढ़ेंगे अपनी वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग में, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि हम HTTP को किस तरह, कोई ट्रैफिक अगर मेलिशियस ट्रैफिक है वो किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। या मतलब अभी देखें ये वेबसाइट है, ये क्या कह रहा है कि ये इसमें कोई भी मालवेयर या कोई भी ट्रोजन या कोई भी फिशिंग वगैरह इंटीग्रेटेड नहीं है, ठीक है। पानी नहीं, पानी, ठीक है, ठीक है। तो आपको मतलब ये बता रहा है कि इसमें कोई भी मतलब ऐसी लिंक में कोई भी चीज़ इंजेक्ट नहीं है, ठीक है। इसके बैकएंड पे जो कोड है इसका, इसके में कोई ना कोई आपके क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग ऐड है, या ना कोई SQL इंजेक्शन ऐड है, कोई भी नहीं है। मतलब वो आपको इसकी इंटेग्रिटी बताएगा, पूरे जो भी इसके पास केसपर्स की या कोई भी मतलब, एक मिनट यार मैं पानी पी लूँ। ठीक है, सॉरी, पानी पिया मैंने तो उस वजह से। तो
ये कि जो वायरस टोटल है ना, वायरस टोटल मतलब आप समझ लें कि मल्टीपल इसके पास एवीज हैं, इसके पास मल्टीपल जो है ना एंटीवायरसेस और एंड पॉइंट सिक्योरिटी के मतलब सॉल्यूशंस इंटीग्रेटेड हैं, ठीक है, वायरस टोटल में। तो उसमें आपके पास ईएस की सिक्योरिटी है, या डार्क वेब है, डार्टर वेब है, ठीक है, डार्क वेब नहीं डार्टर वेब, ठीक है। और आपके पास इसके बाद काफ़ी एंटीवायरसेस इसमें ऐड है, एलियन वाल्ट है, ठीक है। आप देखेंगे किस्पर्स की है, ये क्या कर रहा है, वो उसी डेटाबेस से इसको स्कैन कर रहा है, क्योंकि वायरस टोटल के बैकएंड पे ऐसे सिस्टम मतलब बैकएंड में यूज हुए हुए हैं जो रियल टाइम में आपकी जो भी डेटा इधर इनपुट करते हैं हो, तो वो क्या करते हैं कि किस्पर्स की या आप फोर्स पॉइंट हो गया या कोई और कोई सॉल्यूशन है, सिक्योर ब्रेन है, सिनोट आईपी, सिंपल स्टे, ये क्या कर रहा है, उसको उस डेटाबेस से मतलब क्या करेगा, अब हम इधर से इनपुट बिलफर्ज हमने डाली, ठीक है, वो क्या करेगा, इसको उस जहाँ पर इस वायरस टोटल का वेबसाइट का जो सर्वर है, ठीक है, उस वेबसाइट पे जहाँ पर इन सॉल्यूशंस के डेटाबेस होंगे, ये उधर क्या करेगा, गेट पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेगा। एक एचटीटीपी की क्लाइंट सर्वर जो मॉडल होता है उसमें गेट और पोस्ट का मेथड होता है। तो ये क्या करेगा, उधर पोस्ट करेगा उस सर्वर पे, ठीक है। उस सर्वर पे ऑब्वियसली कोई डेटाबेस होगा, डेटाबेस से क्या करेगा, वो सिग्नेचर्स मैच करेगा। अगर एवी भी आपके जो एंटीवायरसेस होते हैं वो भी किस पे काम करते हैं, वो भी आपके इस पे काम करते हैं कि आपके अगर कोई सिग्नेचर उसके साथ मैच हो गया तो वो आपको डिटेक्ट करके अलर्ट देगा कि भाई ये चीज आपके पास मेलिशियस है। तो जो हमारे एवीज होते हैं वो भी उसमें प्री कॉन्फ़िगर्ड मतलब वो होते हैं, रूल सेट किए हुए होते हैं। मतलब जो आपके एंटीवायरसेस अगर कोई अगर आपके सिस्टम में लगा हुआ है, तो जो वो तो एज ए मतलब सॉफ्टवेयर ही आपको लगेगा, लेकिन उसके बैकएंड में ऑब्वियसली कोडिंग यूज हुई है, ठीक है, और उसमें रूल सेट हुए हुए हैं, ठीक है, कि भाई अगर इस तरह की ट्रैफिक आए तो उस वो रूल ट्रिगर हो जाए, ठीक है। तो अब जिस तरह अभी इसमें कोई भी चीज वो नहीं है, लेकिन ये है एचटीटीपी जो वेबसाइट है वो अनइनक्रिप्टेड है। मतलब हम ऐसे एचटीटीपी को अगर हम यूज करेंगे ना, बिलफर्ज अगर इसमें ये कह रहा है कि कोई मेलिशियस यूआरएल नहीं है, लेकिन ये अनइनक्रिप्टेड इसीलिए है कि हम इसकी इस प्रोटोकॉल की ट्रैफिक स्निप कर सकते हैं यूजिंग वायरशार्क। तो अभी हम वो करके देख रहे हैं काली में कि हम वो किस तरह करेंगे। अब बिलफर्ज इधर मैं लिख रहा हूँ कोई भी adil@gmail.com, ठीक है, और मैं इधर लिख रहा हूँ 123456, मैं लॉग इन करता हूँ, ठीक है। अब मैं आता हूँ इसके पीछे, इसको मैं स्टॉप करूंगा इधर, ठीक है, और मैं इधर सर्च करूंगा HTTP का पोस्ट मेथड। ठीक है, अब मैं पोस्ट मेथड देखता हूँ कि भाई पोस्ट मेथड कौन सा है इसमें से। अब ये मेरे पास ये पोस्ट है, ठीक है, गेट एयर पोस्ट मेथड होते हैं, ठीक है। ये हम जब हम वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग करेंगे उसमें हम ये चीज सीखेंगे कि भाई HTTP गेट मेथड क्या होता है, पोस्ट मेथड क्या होता है, ठीक है। मतलब ये होता है बेसिकली क्लाइंट और सर्वर मॉडल होता है, ठीक है, गेट एंड पोस्ट। तो अभी हम पोस्ट पे क्लिक करेंगे इस पे, और हम इधर फॉलो पे, एक मिनट, हम फॉलो पे जाएंगे और HTTP स्ट्रीम पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हम इसमें से यूजर नेम एंड पासवर्ड देखेंगे कि भाई यूजर नेम एंड पासवर्ड कहाँ पर आया है, ठीक है। देखें ये इधर आ गई है ये वाली चीज, ठीक है। तो ये जो HTTP वेबसाइट थी ये अनइनक्रिप्टेड है। मतलब आप इनपुट में अगर कोई भी चीज बिलफर्ज हमने अभी लॉगिन किया था, ठीक है, इधर इधर लॉगिन किया था, और हमने इसकी इंटेग्रिटी भी चेक की वायरस टोटल पे, तो वायरस टोटल ने कहा कि भाई इस ये जो वेबसाइट है इसमें कोई भी इस तरह की मेलिशियस कोई चीज ऐड नहीं की हुई, ये सही है, बिल्कुल सही है।
लेकिन ये हमारी ट्रैफिक तो वो कर रहा है ना। बिल्कुल, हमने इधर अपनी ईमेल की इधर पासवर्ड लिखा, उसने वही चीज हमें प्लेन टेक्स्ट में हमें करके दिखाई। मतलब ये हमें स्निप करके दिखाई। मतलब हमारी जो मतलब जो हमारे क्रेडेंशियल्स थे, उसने क्या किया, इसको एनक्रिप्ट नहीं किया। ठीक है, मतलब जो HTTPS होता है वो क्या करता है, उस हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है, जो हमारे क्रेडेंशियल्स होते हैं, उसको क्या करता है, वो इनक्रिप्ट करता है। ठीक है, जिस तरह मैंने कल आपको इनक्रिप्शन की कुछ चीजें दिखाई थी कि अगर हम कोई एक वेबसाइट है, ठीक है, उधर हम अगर, जिस तरह मैं इधर एक चीज दिखाई दिया आपको कल, ठीक है, बिलफर्स में लिखता हूँ आई को ग्रुप, ठीक, क्रिप्टोग्राफी में होती है। में इस एनक्रिप्ट, इसको मैंने एनक्रिप्ट करना है, मतलब ऐसे फॉर्म में इसको करना है ताकि कोई आम लेमैन इसको समझ ना पाए। अब मैं इसको एनक्रिप्ट करता हूँ, तो ये किसी ऐसे फॉर्म में, ये वाली मेरी स्ट्रिंग किसी ऐसे फॉर्म में तब्दील हो गई जिसको मैं मतलब समझ नहीं पा रहा। ठीक है, अब मैं अगर इसकी इंफॉर्मेशन को डिक्रिप्ट करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, यही यही वाली चीज मैं इधर पेस्ट करूंगा, डिक्रिप्ट। इसके लिए मैंने आपको बताया था टूल्स भी होते हैं, ये तो मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ। इसके इसके काली में आपके पास टूल्स भी होते हैं, जिनको हम यूज करके मतलब क्या कर सकते हैं, उस जो भी इंक्रिप्शन, जो भी हमारा जो हमने इंक्रिप्शन लगाई, उसको हम डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको ऑनलाइन करके दिखा रहा हूँ, मतलब जल्दी में। तो अभी जिस तरह मैंने इसको क्या किया, ये इनक्रिप्ट था, इसको मैंने डिक्रिप्ट किया, तो ये मुझे उसी फॉर्म में आ गया। पहले मैंने क्या किया था, आई कोड ग्रू, फिर उसको इनक्रिप्ट किया, तो फिर वो उसे क्रिप्टोग्राफी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अभी मैंने उसको डिक्रिप्ट किया, तो फिर वो उसी फॉर्म में आ गया। ठीक है, इनकोडिंग डिकोडिंग, मतलब जिसको हम कह लें। ठीक है, तो अभी आपके पास जैसे ही ये करेंगे, तो आपके पास ये वाली चीज इंफॉर्मेशन आ जाएगी उस वेबसाइट की। ठीक है, अनएनक्रिप्टेड वेबसाइट की। तो अब जिस तरह मैंने ये चीज डाली थी, adil@gmail.com, और मैंने पासवर्ड डाला था 123456। ठीक है, तो इसमें हम ये चीज करते हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन हो। ये एक दफा जरा दोबारा से रिपीट कर देंगे, जो आपने ये HTTP का खोला था, मुझे ना जी जरा जी, थोड़ा सा वहाँ पे। मैं फिर से कर नहीं नहीं, रहा आप हूँ, फिर से करता हूँ। वायर शार्क से आप मुझे बता दीजिएगा दोबारा। अच्छा, हमारे पास वायर गेट शार्क की वाला, रिक्वेस्ट, जी हाँ, जी गेट की जी। रिक्वेस्ट आ गई, उसके बाद से जरा बताइए, थोड़ा सा कंफ्यूज। अच्छा, ये पोस्ट वाली थी ना, ठीक है, इसको सही हम सही। क्या करेंगे, हम जो पोस्ट वाली हम सर्च करेंगे, पोस्ट वाली कौन सी है। ठीक है, क्योंकि पोस्ट इसमें क्यों हम देख रहे हैं, क्योंकि पोस्ट में हम जो क्लाइंट्स, आपका जो गेटेड पोस्ट मेथड होता है ना, वो क्लाइंट हम्म। सर्वर का मॉडल होता है। ठीक है, अगर आप इधर देख भी ठीक है। लें, एक मिनट, गेट वर्सेस पोस्ट, तो आपको ये दिखाएगा इसमें, अगर आप इमेजेस में आए, ये देखें, गेट एंड पोस्ट मेथड होता है। मतलब आप गेट से क्या करेंगे, कोई सर्वर से डेटा रिट्रीव गेट करेंगे, और पोस्ट से क्या होगा कि आप उस पर कुछ ना कुछ पोस्ट करेंगे। ठीक ठीक है, होगा। क्योंकि हम अभी पोस्ट ही कर रहे थे उस पर। सही है, जैसे ही आप वो करके आप इसको स्टॉप करेंगे, स्टॉप करके वो जिस वेबसाइट पे आपने विजिट किया है, उसको क्या हम्म। करेंगे, इधर या डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, आप इधर से भी इसकी इधर से भी डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। मैंने क्या किया, उस पोस्ट वाले मेथड पे डबल क्लिक किया, जिस तरह मैंने अभी करके दिखाया। ठीक है, पोस्ट वाले डबल क्लिक किया, मैंने इसकी विंडो फुल कर दी। अब मैं आऊंगा HTTP, ये क्या विंडो थी, कल मैंने बताई थी पिनल विंडो में। ठीक है, तो हम्म। इसमें मैं क्या करूंगा, HTTP फार्म URL इनकोड, ठीक है, ये वाली वेबसाइट है। और इधर मैंने आपको ये बता भी रहा है कि यूजर नेम एंड पास,
ठीक है, ठीक ये हो गया सर, यूजर नेम भी आपको बता रहा है, पासवर्ड भी बता रहा है। ठीक हो गया। सही है। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है, अगर आप रूट से कर रहे हैं ना, रूट से, जिस तरह हम इधर सूडो वारशाक करके हम कर रहे हैं, तो ये आपको किस में कन्वर्ट कर रहा है, आपको मतलब रूट प्रिविलेजेस में कर रहा है। तो इसमें एक अटैकर ये भी मतलब एक्सेस ले सकता है, ये इस चीज को आपको एक्सप्लोर कर सकता है कि आपकी जो एडमिन प्रिविलेजेस हैं उसमें एक वल्नरेबिलिटी, एक वल्नरेबिलिटी करप्शन होती है। ठीक है, कि ये वल्नरेबिलिटी करप्शन की एक वल्नरेबिलिटी है। ठीक है, वो क्या करेगा कि आपके उस रूट वाले प्रिविलेजेस को भी वल्नरेबल बना देगा, उसको भी एक्सप्लोर कर सकता है। ठीक है, तो बेहतर ये है कि कभी भी आप वारशा को मतलब अगर वो करें भी, तो आप उसको सूडो से वो ना करें और डायरेक्ट आप करें। और उसके साथ अगर आप चाह रहे हैं कि मैं मेरे सिस्टम से जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, ठीक है, उन सब की डिवाइसेस को मैं वो करूं, उसके लिए मैं प्रोमिस्क्यूअस जो मोड होता है हमारे पास, प्रोमिस्क्यूअस मोड, इसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, जो भी मेरे पास इंटरफेसेस हैं सब की मुझे वो इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, अगर हम इसको एनेबल करते हैं तो ये मुझे क्या करेगा, इन सब की मुझे इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, तो आप इधर से इसको मैनेज भी कर सकते हैं कि किन किन मुझे इंटरफेसेस की इंफॉर्मेशन चाहिए, किसकी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर हमें इनकी नहीं चाहिए या बिलफर्ज इन सब की नहीं चाहिए, तो मैं इनको क्या करूंगा, अनचेक करूंगा। ठीक है, तो मुझे सिर्फ ATA0 की मुझे इंफॉर्मेशन देगा। अगर मैं ब्लूटूथ की नहीं करना चाह रहा या किसी और की नहीं करना चाह रहा, तो ये वारशाक इसको सिर्फ नहीं करेगा। सही है, तो आप इधर से ये भी चीज कर सकते हैं, मतलब के प्रोमिस्क्यूअस जो मूड है, इसमें आप मतलब हर इंटरफेस अगर आप इसको एनेबल करते हैं और हर इंटरफेस का अगर चाह रहे हैं कि मैं अगर इस ये जो ब्लूटूथ मॉनिटर है इसको अगर मैं अनचेक कर दूं, ओके करूं, तो ये ब्लूटूथ का वो क्या करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, या सिस्को रिमोट है या डिस्प्ले पोर्ट है, इन चीजों का नहीं, अगर मैं अनचेक करूंगा AT0 का, तो ये भी नहीं करेगा। ये हम इंशाल्लाह अगर हमारा वर्कशॉप हुआ वर्कशॉप पे, तो इंशाल्लाह हम इसमें और भी फिल्टर्स वगैरह, एडवांस फिल्टर्स वगैरह पढ़ेंगे। ये जस्ट मैंने आपको मतलब जो बेसिक चीज थी वो मैंने बताया कि भाई हम इससे ये चीज करते हैं, मतलब आप अनएनक्रिप्टेड वेबसाइट से कोई भी इंफॉर्मेशन मतलब देख सकते हैं। सही है, आ- आज हमारी यही लैब थी, उसके बाद हम एक दूसरी लैब कर रहे हैं इंशाल्लाह, अगर टाइम मिल रहा तो हम कर लेते हैं अभी तक। सही, तो हमारे पास एक दूसरी लैब है आज, मेल्टीगो के नाम से। मेल्टीगो का किसी ने नाम सुना है? ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए हम यूज करते हैं, मतलब डेटा को स्क्रैप करना है सोशल मीडिया पेजेस से, या कोई आपका कोई विक्टिम है जिसका सोशल मीडिया पेज बना हुआ है, या उसके प्रोफाइल से आप उसके इसमें मतलब उसके प्रोफाइल से आप उसकी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया। ठीक है, इसके कुछ जो ट्रांसफॉर्म्स होते हैं वो फ्री हैं, कुछ आप पेड हैं। ठीक है, अगर आप पेड वाले ट्रांसफॉर्म मतलब बाय करते हैं, तो आपको एडवांस फीचर्स मिल जाएंगे, मतलब आप किसी के अगर किसी के अकाउंट पे प्राइवेसी भी लगी हुई है, मतलब किसी फेसबुक अकाउंट पे या किसी भी चीज पे, तो आप वो भी उसकी मतलब स्निप कर सकते हैं। अच्छा यार, आवाज पता नहीं क्यों ब्रेक हो रही है मेरी। सर आपकी आवाज क्लियर है मेरी साइड। अच्छा, वो सर पता नहीं PIAC के नाम से आई है, वो कह रहे हैं कि सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। जी सर आपकी नहीं, क्लियर है क्लियर है। आवाज। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम।
ठीक है, तो मेल्टिगो क्या है कि एक इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन डेटा माइनिंग टूल आप कह लें, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कनेक्शन एनालिसिस होती है, ठीक है, अब क्लियर है, सही है। Discovering relationship between snips of data from data different sources situated on the internet। मतलब इंटरनेट पे क्या होता है, जो भी डेटा वगैरह होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट सोर्सेज से उसको इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। कहता है कि मेल्टिको यूसेस ट्रांसफॉर्म टू कंप्यूटराइज द वे टुवर्ड क्वेश्चनिंग वेरियस इंफॉर्मेशन सोर्सेज। दिस डेटा इज देन डिस्प्लेड ऑन हब बेस्ड चार्ट appropriate for performing a connection examination, ठीक है। तो इसमें मैं अभी ये थ्योरी, ये इसको आप थ्योरी में देखिएगा कि थ्योरी में आपको क्या बता रहा है। ये जैसा आपको इंफॉर्मेशन गैदर का वो बता रहा है, ठीक है। और इसका जो फ्री वाला वर्जन है, जैसे ही हम मेल्टिगो को ओपन करेंगे तो मेल्टिगो सीई को हमने फ्री पे हमने क्लिक करना है, ठीक है। मैं अभी वो करके दिखाता हूँ। ये मैंने जस्ट जस्ट आपके साथ की कि आप ये गाइड है ताकि आपको किस तरह उसमें करेंगे काम, मतलब किस तरह यूज करेंगे, ठीक है। तो थ्योरी को मैं इतना वो नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि टाइम हम अभी 15 मिनट है, तो हम इतना हो के हम अपनी वो करें, ठीक है। तो आप क्या करें, अपना न्यू टर्मिनल खोलें, तो उसमें क्या लिखें, sudo apt इंस्टॉल मेल्टिको, ठीक है। sudo apt इंस्टॉल मेल्टिको से इंटर करेंगे। अब मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं इसको नहीं करूंगा। आप क्या करेंगे, अपने पास सुडो स्पेस एप्ट स्पेस इंस्टॉल स्पेस मेल्टिगो, ये जैसे ही लिखेंगे एंटर करेंगे तो आपके पास वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इंस्टॉल जैसे ही हो जाएगा तो आपके पास आप उसको फिर क्या करेंगे, लिखेंगे मेल्टिगो। अगर वो अ, आप मेल्टी को ये लिखते हैं, अगर ये ग्रीन नहीं हो जाता, बिल्कुल जो रेड होता है, तो समझिए आपका मेल्टी को सही तरीके से इंस्टॉल नहीं हुआ। अगर मेल्टी को मैं लिखता हूँ और अगर इस तरह का मुझे आ जाता है, ठीक है, इस तरह ये मुझे शो कर रहा है, तो मेरे मेरे पास मेल्टी को सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है। मैं क्या करूंगा, अब इसको जस्ट मेल्टी को लिख के मैंने एंटर करूंगा। अब ये मुझे ओपन करके देगा। अच्छा, इस पे आपको जब आप इस पे काम करें ना, अब ये मेरे पास मेल्टिगो का आ गया, ठीक है। मेल्टिगो को आप विंडोज पे भी यूज कर सकते हैं, ये नहीं है कि आप सिर्फ इस पे यूज करो। विंडोज के लिए भी आप अगर सर्च करेंगे तो आपको विंडोज बेस भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अब जिस तरह मैंने आपको गाइड्स में बताया था कि आपको कौन सा वर्जन करना है, ये वाला, ओ ये वाला, ठीक है। ये सर्कल किया हुआ है कि आपको यही वाला करना है। जैसे ये विंडो ओपन हो जाए, आपको ये वाला, इसका कम्युनिटी एडिशन वाला, और ये इसमें लिखा हुआ है फ्री, ये भी है, लेकिन इसमें कुछ इसके ट्रांसफॉर्म कुछ ज्यादा हैं, ठीक है। तो हम इस पे करेंगे। ठीक है, तो अब कह रहा है कि इसकी आप कॉन्फ़िगरेशन करें। मैं क्या करूंगा, इसको एक्सेप्ट करूंगा और नेक्स्ट करता जाऊंगा। अब पहले आपको इनकी वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर करना है। और मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं कि कब भी अगर आप साइबर सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं तो अपनी रियल ईमेल से कुछ भी काम ना करें। आप एक डमी ईमेल बना दें, ठीक है, डमी ईमेल बना दें। वो क्या करें, फिर आप उसको इन्हीं पर्पसेस के लिए यूज करें। मतलब ये मैं ये नहीं करा कि आप अनएथिकल करें, नहीं, मतलब आप अगर एथिकली भी कर रहे हैं तो आप पर्सनल ईमेल ना यूज करें तो सही है, ठीक है।
आप पर्सनल ईमेल अपने ईमेल जो पर्सनल यूजेस के लिए उसी के लिए यूज करें। बाकी इन चीज़ों के लिए, इन टास्क के लिए आप क्या करें, आप मतलब कोई डमी ईमेल बना दें, उसको किया करें। ठीक है। तो अब जिस तरह मैंने वो किया था, ये मुझे नीचे मतलब ये स्क्रॉल कर रहा था। ठीक है, तो जब मैंने इसको ऊपर किया, जब ये ऊपर मैंने इसको किया, ड्रैग किया, तो अब ये पहले आपको कहेगा प्लीज लॉग इन टू यूज द फ्री ऑनलाइन वर्जन ऑफ मेल्टिगो। अगर आपने नहीं किया तो आप पहले क्या करेंगे, इसके रजिस्टर हेयर पे क्लिक करेंगे और उधर आप अपना अकाउंट बनाएंगे। पहले क्या करें, आप अपनी एक कोई भी डमी ईमेल बनाएं। ठीक है, डमी ईमेल बना के उसको फिर रजिस्टर हेयर पे कीजिएगा। ठीक है, रजिस्टर हेयर पे करके आपसे वो जो ईमेल मांगेगा जिस पे आप मेल्टीगो का अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, फिर वो उसमें इनपुट कीजिएगा, उसमें वो ऐड कीजिएगा। आपके पास फिर वो उसका लॉगिन क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे। अब बिलफर से मेरे पास इसकी डमी ईमेल बनी हुई थी, तो मैं देखता हूँ इसकी। ठीक है, डमी नहीं, मैंने इसको मतलब अ, असल में मैंने जब लास्ट टाइम किया था ना, वर्कशॉप मैंने करवाया था कहीं, तो मैंने अपनी जो है ना जो डमी ईमेल बनाई थी उसका वो पासवर्ड मैं भूल गया था। तो फिर वो फॉरगेट नहीं हो रहा था। फिर तो मैंने क्या किया, मैंने कहा अब कोई ईमेल है भी नहीं दूसरी, मैं क्या करूं। तो फिर मैंने क्या किया कि उसका मतलब अपनी जो रियल ईमेल थी उसको ही मैंने वो कर दिया। अभी अब मेरे पास, क्योंकि ये कभी कभी इंसान से मतलब सारी चीजें याद नहीं रहती ना। अगर हाँ, बेस्ट वे ये है कि या तो आप उसको अपने पास स्टिकी नोट्स पे या कहीं पे सेव कर लो, लिख लो, क्योंकि इतने वेबसाइट आप विजिट करते हैं डेली, और उस पे अकाउंट्स बनाने, ये चीजें करने, वो करने। तो इससे अच्छा है कि आप कहीं डायरी में वो लिख लो, या स्टिकी नोट्स, या अपने मोबाइल की जो डायरी है उसमें वो नोट्स हैं, उसमें आप वो चीजें कर लो। ठीक है, तो अब ये मैंने अभी अपनी रियल ईमेल ली थी उस पर ही किया था। ठीक है, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेकिन ये मैं आपको इसीलिए मशवरा दे रहा हूँ कि आप अपनी ये रियल ईमेल से नहीं कीजिएगा। शायद मैंने कैप्चा वो कैप्चा शायद मैंने गलत डाला। ये किसको नजर आ रहा है कुछ, क्या लिखा हुआ है? ओ लिखा हुआ है, डी लिखी हुई है? डी लग रहा डी है ना? ये जेड है, ऐसे ही है, जेड है, एच जेड एफ डब्ल्यू डब्ल्यू। डी यस। जी।
स्टक हो गया है। हाँ सही है, हो गया। ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि वो मेरा कैप्चा वो नहीं उठा रहा था, इसकी वजह से कैप्चा मैंने गलत एंटर किया था, इस वजह से। ठीक है, तो मुझे ये अपनी रियल ईमेल से मैंने किया था, क्योंकि मैंने कहीं वर्कशॉप कंडक्ट किया था ना, तो उस वक्त मेरे पास वो अकाउंट याद नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने अपनी इसी उस पर किया था। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी पर्सनल ईमेल से नहीं कीजिएगा, और अपने उस पर ही कीजिएगा। ठीक है, अब आपके पास देखें इसके डिफरेंस, आपके पास ट्रांसफॉर्म्स आ रहे हैं। ठीक है, आप इस टूल को हर चीज के मतलब कर सकते हैं। अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, उधर आप क्या कर रहे हैं, आप डीप एंड डार्क वेब है, ठीक है, उसकी आप क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं कि डार्क वेब और डीप वेब पे कौन कौन सा डेटा आया है, उसको मैं किस तरह गैदर करूं। तो आप इस या किसी का सोशल मीडिया, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सोशल मीडिया अकाउंट है, कोई आपका विक्टिम है, तो आप इसको मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, कुछ इसके मैं आपको, जिस तरह मैंने आपको, अगर मैं सोशल मीडिया पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, इसके इससे रिलेटेड मुझे सारे ये ट्रांसफॉर्म हब्स आ जाएंगे। तो अगर इसके ट्रांसफॉर्म अब कुछ कुछ मेरे पास इंस्टॉल होंगे, कुछ इंस्टॉल नहीं होंगे। वो इसलिए नहीं होंगे कि कुछ इनके पेड हैं। ठीक है, तो पेड हैं तो ऑब्वियसली आपको वो परचेस करने पड़ेंगे। अब मेरे पास है गूगल सोशल नेटवर्क है, अगर मैं इसको इंस्टॉल करूंगा तो ये मुझे गूगल के जो भी सोशल नेटवर्क हैं उनके ट्रांसफॉर्म, मुझे ट्रांसफॉर्म से मुराद के आप किसी भी इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं किसी भी अकाउंट की। ठीक है, और अगर ये पाइपल है, ठीक है, पेपल, तो आप अगर इसकी डिटेल्स देखेंगे तो आपको ये बताएगा, इसकी प्राइस वगैरह बताएगा कि अब ये बता रहा है कि ये पेड है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, ब्रिंग योर ओन की, कारपोरेट सिक्योरिटी, बिजनेस रिस्क, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, डेटा सब्सक्रिप्शन, ड्यू डिलीजेंस, मेल्टिगो प्रूफ, और जर्नलिस्ट, रिसर्चर्स, इंटेलिजेंट कलेक्शन, मतलब हर चीज। और आपको ये भी चीज दिखा रहा है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म का रिजल्ट भी दिखा रहा है, सोशल मीडिया, पर्सनल आइडेंटिफाइज, फायर्स, फ्रॉड एंड अब्यूज, मतलब बहुत चीजें आप कर सकते हैं। ये इसके मेल्टिगो के डिफरेंस क्या हैं, ट्रांसफॉर्म्स हैं, जिनको आप परचेज करके, या अगर परचेज ना भी करें तो, और या सोशल लिंक्स हैं, जिस तरह की डिटेल्स देखें, इसमें सोशल लिंक, सीए, क्लिक एंड रन अनलिमिटेड, कंपनी डेटा, साइबर क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम, इंसिडेंट रिस्पांस, मेल्टिको कम्युनिटी, मेल्टिको एंटरप्राइज। तो ये सारे मतलब आप चीजें इनकी वो कर सकते हैं, अगर इनके पेड पेड वर्जन अगर आप खरीदेंगे तो। तो अगर बिलफर्ज हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म हब पे क्लिक करते हैं। नहीं कि यार मेरा रास्ता चल रहा है पीसी सिस्टम। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसको न्यू पे क्लिक किया, तो ये हमारा ग्राफ इसको ओपन कर रहा है, मतलब हमें जिस तरह मैंने आपको पीछे दिखाया। हाँ, अब हम क्या करेंगे, बिल पर इधर आपको ये पैलेट्स हैं, ठीक है, मतलब की सर्विसेज हैं फ्री वाली, आप उनको मतलब उनकी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। अब इसमें बिटकॉइन है, बिटकॉइन कैश ब्लॉक हाइट है, इसमें आप इथेरियम में
डिवाइस, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, मोबाइल कंप्यूटर है, आपकी कंपनी का किसी का कन्वर्सेशन, ईमेल, कन्वर्सेशन, फोन, डेट एंड टाइम, इंसिडेंट, ठीक है, ये सारी आप कर सकते हैं। आईपी का इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको इसमें सोशल नेटवर्क में फेसबुक का भी है, ट्विटर का भी है, ठीक है, गिटहब का भी है, इसका भी है, मतलब काफी चीजें आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बिल्कुल मैं इधर कोई सर्च करता हूँ, फर्स्ट मैं डोमेन डोमेन पे क्लिक कर रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, इसको इधर से ड्रैग करके इधर मैं वो करूंगा, ड्रैग करूंगा इस विंडो में। एक मिनट, ठीक है। अब इस पे डबल क्लिक करूंगा मैं, डबल क्लिक करके मैं क्या करूंगा, बिलफर्स मैं गूगल की करना चाह रहा हूँ, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ये आपको ग्राफ के फॉर्म में ये वो करेगा, इसकी इंफॉर्मेशन देगा। अब मैं इसको ओके कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जैसे ये एड्रेस लिखा, अब मैं क्या करूंगा, इसको इस पे राइट क्लिक करूंगा। आप या तो अभी इसमें रन ट्रांसफॉर्म्स हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्म मीन जो इसके फीचर्स हैं, क्या क्या आपको मिलेंगी। आप इसको अगर चाहें तो आल ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करें तो आपको इन सब की इंफॉर्मेशन, अगर आप एक पर्टिकुलर गूगल के आप कह रहे हैं कि मुझे गूगल की क्या है, गूगल के ईमेल एड्रेसेस चाहिए, उनके डोमेन्स पे जो भी डोमेन्स हैं उनके ईमेल एड्रेसेस चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। तो अब ये क्या करेगा, ये रन करेगा, रनिंग ट्रांसफॉर्म करेगा। तो अभी आपको इसको इसका अब ये कर रहा है। देखें ये आपकी कितनी डेटा ले आया है, डोमेन्स, हर चीज वो अब ये कर रहा है स्टिल। अभी आप इसका लेआउट चेंज भी कर सकते हैं, आप इसको इस तरह भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिस फॉर्म में आपको डेटा चाहिए, ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं। ये करेंगे तो आपको इस तरह होगा, ठीक है। अब आप इसकी देख भी सकते हैं कि कौन कौन से डोमेन्स ले आया है मुझे, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इसकी। ठीक है, तो ये क्या किया है इसने, मुझे इस गूगल के जो भी डोमेन्स की वो इंफॉर्मेशन थी, वो मुझे क्या करके आया, सारी एक्सट्रैक्ट करके उसने दी। सही है। अगर आप न्यू ग्राफ करते हैं, इधर अगर आप ट्विटर ट्विटर की कोई सेलिब्रिटी है, ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको इधर वो करेंगे, ठीक है। अब बिलफर्स मैं सर्च कर रहा हूँ,
इमरान खान, ट्विटर। मैं इसकी प्रोफाइल लिंक को कॉपी करूंगा करके, मैं क्या करूंगा, इधर इधर ही जाऊंगा, इधर पेस्ट कर दूंगा। मतलब जरूर नहीं है कि ये आपको करके भी दे या ना भी करके दे। बाज दफा इसके जो ट्रांसफॉर्म है वो जो जिस तरह मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स के लिए ये मतलब रुकेश को ये वो नहीं करता, ठीक है, पेश नहीं करके आपको रिजल्ट वगैरह नहीं देता, ठीक है। कुछ इसकी सर्विसेज पेड हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ करके भी आपको देगा, ऐसे नहीं है कि आपको ना भी करके दे, सही है। अब इसकी हम बिलफर्स करके देखते हैं, ठीक है। आप इसकी ये सारी डेट एंड टाइम विद इन प्रॉपर्टीज, डीएनएस नेम, डोमेन्स, ईमेल एड्रेस, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स, आईपी एड्रेसेस, फोन नंबर्स, ये सारी चीज़ें आपको ये करके देता है, ठीक है। तो अगर हम ऑल ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अभी एक ही लिंक हमें इसने दी है, ठीक है। मतलब डिफरेंस आपके पास ट्रांसफॉर्म्स हैं, तो आप क्या कर सकते हैं उन सब की ये असल में जो DFIR वाले होते हैं, जो इंसिडेंट रिस्पांस वाले होते हैं, वो ये इस तरह की जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो उनके पास दूसरे डिफरेंट टूल्स होते हैं, वो पेड होते हैं, ठीक है। आप उनकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना, थ्रेट इंटेलिजेंस करना, ठीक है, इंसिडेंट रिस्पांस वगैरह, तो ये सारी चीज़ें उधर यूज होती हैं। ये जस्ट मैंने आपको दिखाना था कि आप इंफॉर्मेशन गैदर किस तरह करते हैं, ठीक है। थ्रेट इंटेलिजेंस अगर ये हो, ठीक है, वो किस तरह, मतलब साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। थ्रेट इंटेलिजेंस अलग है, इंसिडेंट रिस्पांस अलग है, थ्रेट एनालिसिस अलग है, डिजिटल फॉरेंसिक अलग है, कंप्लाइंस अलग है, ठीक है। कंप्लायंस में आपकी पूरी ऑडिट की टीम आ जाती है, ठीक है। और VAPT है जिसमें आपकी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, ठीक है, वो अलग है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इधर से कर सकते हैं। अभी आप इसको और भी ज्यादा एक्सप्लोर कीजिए। जस्ट मैंने अभी आपको ये दिखाया कि आप इससे और क्या क्या कर सकते हैं। बाकी जैसे मतलब आपको ये कराने का मकसद ये है कि आप को इन चीज़ों के बारे में नो हाउ होनी चाहिए कि ये चीज़ें किस तरह काम कर रही हैं, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों की मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और अगर आपको इंटरव्यू में पूछते भी हैं कि भाई डेटा माइनिंग के लिए हम कौन सा टूल यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अभी इस तरह के डेटा माइनिंग के या इंफॉर्मेशन गैदरिंग के और भी बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है। तो आप खुद भी एक्सप्लोर कीजिएगा अपनी तरफ से, और उसको किस तरह हम कालीन से यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट मैंने आप मतलब समझे, मैंने आपको एक पाथ दिया कि भाई ये चीज है, ठीक है। अभी उस पाथ पे आप कौन कौन सी चीजों को एक्सप्लोर करते हैं ये आप डिपेंड करते हैं। जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे इन चीजों पे, उतनी आपकी अच्छी मतलब एक ग्रिप होगी इन चीजों पे, आप जल्दी में कर जाएंगे। अगर बिलफर्ज ये मेल्टिगो भी करते हैं, मेल्टिगो से रिलेटेड कोई इसका कोई दूसरा मतलब सिमिलर इसी से रिलेटेड कोई और टूल देखते हैं तो आपको वो भी मिल सकता है। मतलब ये आप पे डिपेंड है कि आप इंटरनेट से क्या सर्च कर रहे हैं, किस तरह सर्च कर रहे हैं, कौन से कीवर्ड से आप सर्च कर रहे हैं। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आप ये सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई मतलब आपको कंफ्यूजन होती है तो यू कैन DM मी एनी टाइम, आई एम available, and I
मतलब I will be pleased to I shall glad to help you all इंशाल्लाह। जी किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी सर, हेलो। थैंक यू सो मच। आई ठीक थिंक है किसी मैम। को जी बस अगर किसी का कोई हो क्वेश्चन भी तो सिलेक्ट हमारा जो हमारा सिलेक्ट का चैनल है उस पर आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो किसी का, और बाकी कुछ भी किसी की चीज़ में आपको कोई कंफ्यूजन हो तो इंशाल्लाह यू कैन आस्क मी एनी टाइम। आई एम अवेलेबल फॉर यू एनी टाइम इंशाल्लाह। ठीक है, जी बाकी सर, थैंक यू इस कोर्स के जज़ाकल्लाह। ये पूरे जो आपके अभी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं ये सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। आपको आई कोड के फेसबुक पेज से भी ये सारे इंशाल्लाह मिल जाएंगी रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, तो आप उधर से भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि अगर आपका कोई लेक्चर मिस भी हो गया है तो यू कैन go for iCode Facebook group page and you can find all previous lectures as well. सही है, ठीक है मैम। तो अभी एंड कर लें या जैसे आप कहें? ओके, ठीक है अगर सर, बस किसी को कोई सवाल नहीं है तो फिर हम एंड कर दें। जी 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 सर। ठीक है मैम। ओके, किसी को कोई सवाल नहीं है फिर एंड कर दें हम? यस, थैंक यू फॉर Alright. टाइम। चलें, ठीक है, सही है। तो फिर वीकेंड पे हमारी क्लासेस नहीं होंगी, मंडे से हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह थैंक यू सो मच इंशाल्लाह। सर, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। अल्लाह थैंक हाफिज। यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह।